हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू के लर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। हम डिस्कस कर रहे थे लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स और साथ में जो रूल सिस्टम होता है लैंग्वेज का वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फोनोलॉजी बताया, मॉर्फोलॉजी बताया, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इसके अलावा हम प्रैग्मेटिक्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था जिसको हमें समझना जरूरी था। तो आइए आप समझते हैं लैंग्वेज और थिंकिंग के थिंकिंग से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजिस्ट है, जैसे जीन प्याजे ने क्या कहा, वाइगोत्स्की ने क्या कहा, है ना, और हमारे चोम्स्की बहुत फेमस है, उन्होंने क्या कहा लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, प्याजे, ये जीन प्याजे वही हैं जिनकी अभी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी डिस्कस करी थी डीप में, है ना, जिन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। अब देखिए क्या कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो हमारे जीन प्याजे होते हैं। जीन प्याजे और जो वाइगोत्स्की हैं, इन दोनों ने ही ऑब्जर्व करा, एक चीज नोटिस करी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो आपस में मतलब खुद से ही बातें करते रहते हैं, लेकिन इन दोनों ने अलग अलग उस चीज को डिफाइन करा। किस तरीके से डिफाइन करा खुद से बातें करने के लिए? जैसे जो प्याजे हैं, प्याजे ने, जो बच्चा खुद से बातें करता है ना, छोटा बच्चा, आपने देखा होगा, जब बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है या और कोई काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो कभी कभी बच्चा खुद से बातें करता है। उस चीज को जीन प्याजे ने बताया है ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच, बच्चा खुद से ही बातें करता है, वो बाकी के एस्पेक्ट्स नहीं देखता। ये हम पिछली जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें हमने बताया था कि क्या होता है ईगोसेंट्रिक, है ना। यहाँ पे ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है कि बच्चा खुद से बातें कर रहा है, और एक एज ग्रुप दिया था उन्होंने, कौन सा, 2 से 6 साल तक का, मतलब ये छोटे वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो जब बच्चा खुद से ही बात करता है, उस चीज को प्याजे ने क्या बोला है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। और इसको ज्यादा यूजफुल नहीं बताया। प्याजे ने क्या कहा है कि बच्चा खुद से बातें कर रहा है, वो दूसरे के एस्पेक्ट्स नहीं समझ पा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, और एक और चीज कलेक्टिव मोनोलॉग बताया जीन प्याजे ने। ये क्या होता है? ये है, मान लो ग्रुप में बच्चे बैठे हुए, मान लो 10 बच्चे बैठे हुए एक कमरे में या एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और बच्चे खेल रहे हैं खुद से ही। मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे खुद से खेल रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर 10 बच्चे होने के बावजूद भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद से खेल रहे हैं और खुद से ही बातें कर रहे हैं। गेम खेल रहे हैं बट वो खुद से ही बातें कर रहे हैं, वो 10 के 10 बच्चे। अगर मैं या आप, मतलब कोई भी बड़ा, अगर 10 जने एक कमरे में हो तो हम आपस में बात करेंगे, है ना, एक दूसरे से बात करेंगे, खुद से तो बात करेंगे नहीं। लेकिन ये छोटे बच्चे जो देखा गया है वो खुद से ही बात कर रहे होते हैं ग्रुप में होने के बावजूद भी। तो इस चीज को जीन प्याजे ने क्या बोला है, कलेक्टिव मोनोलॉग बताया है। ठीक है, तो ये हुआ कलेक्टिव मोनोलॉग। और एक बताया उन्होंने सोशल स्पीच। सोशल स्पीच, जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों के अंदर क्या था, ईगोसेंट्रिक स्पीच थी, बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर आ जाती है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच जब वो, उसकी स्पीच जो है ईगोसेंट्रिक नहीं रह जाती, वो जब दूसरों से बातें करने लग जाता है। ठीक है ना, जो 7 साल से बड़े हो जाते हैं बच्चे, उनके लिए क्या दिया उन्होंने, सोशल स्पीच। ये क्या है, जब बच्चा दूसरों से बातें कर रहा है। तो इस चीज को यूजफुल बताया है प्याजे ने। जीन प्याजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को ज्यादा महत्व नहीं दिया है ना, उन्होंने उसको यूजलेस माना है, नॉट यूजफुल। ठीक है, लेकिन जो सोशल स्पीच है, प्याजे ने उस चीज को इंपॉर्टेंस दी है कि यहां से बच्चे का जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ, बहुत सारी चीजें सीखेगा। और प्याजे ने एक और चीज बताया है, जो थॉट होता है ना, वो पहले आता है बच्चे के अंदर, उसके बाद बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है। मतलब कि बच्चा पहले कुछ सोचेगा, है ना, कुछ बच्चा सोचेगा, उसके बाद फिर उसको लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो वहां से बच्चा सीखेगा। पहले बच्चे के मन में विचार आएगा, फिर उसकी जो भाषा है वो विकसित होगी, वो उसकी डेवलप होगी। ठीक है ना, तो ये बात हुई जीन प्याजे की। तो जीन प्याजे ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि थॉट्स नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीड्स इज, मतलब कि जो हमारे विचार होते हैं वो सिर्फ भाषा को नहीं निश्चित करते, बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हैं। ठीक है ना, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो और बेहतर डेवलप होती है अगर हमें लैंग्वेज आती है। तो ये बात हुई जीन प्याजे की। अब आ जाओ वाइगोत्स्की पे। वाइगोत्स्की ने क्या बताया है? वाइगोत्स्की ने बताया, एक वाइगोत्स्की ने बताया प्राइवेट स्पीच। ठीक है ना, क्या बताया, प्राइवेट स्पीच। चीज को कट कर लेना भाई। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्याजे ने क्या कहा था, जब बच्चे छोटे हैं तो उनके अंदर है
इगोसेंट्रिक स्पीच, बट वाइगोस्की ने उसको क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो खुद से बात कर रहे होते हैं उसी को बोला है प्राइवेट स्पीच। और यहां पर वाइगोस्की ने इंपॉर्टेंस दी है उस चीज को कि बच्चा उससे क्या करता है, अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करता है या अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है या फिर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज करता है बच्चा जो प्राइवेट स्पीच होती है। ठीक है ना, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर रहा है या बिहेवियर के लिए, तो प्राइवेट स्पीच को वाइगोस्की ने इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है ना, जीन पियाजे ने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वाइगोस्की ने उस चीज को इंपॉर्टेंट समझा है। ठीक है, फिर साइलेंट इनर स्पीच, ये क्या चीज होती है, जब बच्चे 3 साल तक थे उनके अंदर थी प्राइवेट स्पीच। ठीक है, बट जब बच्चा अब बड़ा हो जा रहा है तब ये क्या, एक साइलेंट इनर स्पीच आ जा रही है। मतलब कि अब बच्चा मन मन में बातें कर रहा है, खुद से बातें, यहां पे भी खुद से बातें कर रहा था बट वो उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही थी, है ना। बट यहां पे क्या होता है, यहां पर बच्चा उसकी जो स्पीच होती है वो मन मन में ही बातें करता है, मन मन में ही अपना सोल्व करता रहता है, तो इस चीज को बोला जाता है प्राइवेट स्पीच। और वाइगोस्की ने और क्या बताया कि ये जो प्राइवेट स्पीच होती है ये खत्म नहीं होती है, ये आगे चल के हो सकता है वापस भी इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, प्राइवेट स्पीच में मतलब कि जैसे आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी आप खुद भी बोल पड़ते हैं ना, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आप थोड़ा सा अपना माइंड उसमें दौड़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कभी कभी आप बोल पड़ते हैं ना, अरे यार कैसे होगा ये क्वेश्चन, इस तरीके से बोल पड़ते हैं ना, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, अब उसके बाद आता है लैंग्वेज और थिंकिंग। ये क्या बताया वाइगोस्की ने, जो पियाजे ने बोला था कि जो लैंग्वेज और थिंकिंग है, मतलब पहले लैंग्वेज आएगी उसके बाद थिंकिंग डेवलप होगी, लेकिन वाइगोस्की ने क्या बोला है कि लैंग्वेज पहले अलग होती है स्टार्टिंग में और जो थिंकिंग होती है वो अलग होती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है ये दोनों एक साथ पैरेलल हो जाते हैं ना, मतलब एक साथ हो जाते हैं ये दोनों के दोनों। तो ये बात हुई किसकी, वाइगोस्की की। अब आ जाओ आगे, अब ये है नोम चॉम्स्की, इनका बहुत योगदान रहा है। नोम चॉम्स्की ने बताया कि एक LAD एक इन्होंने टर्म दी है ना, इन्होंने क्या बताया वाइगोस्की ने कि जो ह्यूमन चाइल्ड होता है उसके ब्रेन के अंदर एक LED नाम का डिवाइस होता है जिसको बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या करता है, जब बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में आता है तो फिर ये एक्टिव हो जाता है और फिर वो अपने एनवायरनमेंट से ना लैंग्वेज को गेन करने लग जाता है, बच्चा खुद से ही लैंग्वेज सीख जाता है। आपने देखा होगा बच्चा स्कूल जाने से पहले ही बोलना सीख जाता है, अच्छे तरीके से वो बोलना सीख जाता है, अपनी बातों को समझा सकता है दूसरों को, है ना। तो वो चीज उसने स्कूल में जाके तो नहीं सीखी, वो किसने सिखाई, वो LAD ने सिखाई, वो लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस ने सिखाई। ठीक है ना, ये क्या है, हर एक ह्यूमन चाइल्ड की एबिलिटी है, मतलब सिर्फ ह्यूमन चाइल्ड के लिए दिया है। मतलब अगर मान लो बर्ड्स हैं, बर्ड्स को भी ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाए जहां पे सिर्फ मतलब बर्ड्स के बीच में बहुत सारे आदमी हो, तो इन्होंने बोला इनके अकॉर्डिंग पक्षी वगैरह या कोई भी एनिमल नहीं सीख पाएगा लैंग्वेज। ये जो LAD होता है ये सिर्फ ह्यूमन चाइल्ड में होता है। ठीक है ना, वो अपने आप ही लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत के। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां पे उसको रूल्स बताए जाते हैं ना, वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब बताया जाता है। बट यहाँ पे LAD की हेल्प से वो बिना किसी एफर्ट से, बिना किसी मेहनत से ही अपने आप ऑटोमेटिकली वो सीखने लग जाता है। इस चीज को बोला जाता है LAD। और LAD क्या होता है, वो आपको हेल्प करता है ग्रामर रूल्स जनरेट करने में। एक छोटा बच्चा होता है, मान लो 2 साल तक का है या 3 साल तक का भी है, स्कूल जाने से पहले आपने बच्चे को तो ये तो नहीं बताया ना कि पहले संज्ञा इस्तेमाल करो, जब भी आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो पहले संज्ञा लगाओ, उसके बाद आप क्रिया वगैरह लगाओ, है ना, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाओ। इस तरीके से आपने ऐसा कुछ नहीं समझाया, लेकिन फिर भी वो पूरा प्रॉपर सेंटेंस बना पा रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के बोल पा रहा है ना, अपनी बातों को समझा पा रहा है। ये किसकी वजह से हुआ, ये LAD की वजह से हुआ है। ठीक है ना, और जो LAD इन्होंने क्या बताया चॉम्स्की ने कि ये टाइम के साथ साथ वीक होने लग जाता है, थोड़ा कमजोर होने लग जाता है। मतलब कि अगर एक 2 साल का बच्चा है और एक 15 साल का बच्चा है तो उसका जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग LAD होगा वो किसका होगा, वो 2 साल के बच्चे का होगा। मतलब कि अगर मान लो एक 2 साल के बच्चे को और एक 15 साल के बच्चे को किसी एक नई जगह पे ले जाके छोड़ दिया जाए, किसी दूसरे देश में जहां पे लैंग्वेज अलग है,
मान लो बच्चा हिंदी भाषी परिवेश में है ना, हिंदी जहाँ पे बोली जाती है वहां पे बच्चा पैदा हुआ, तो दोनों बच्चों को आप एक ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दो जहाँ पे जर्मन बोली जा रही है, या जहाँ पे फारसी बोली जा रही है, या जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है ना, तो उसमें से जो 2 साल का बच्चा होगा वो जल्दी लैंग्वेज सीख जाएगा किसके कंपैरिजन में, जो 15 साल का बच्चा है, क्योंकि उसका जो एलईडी है वो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसका, जो 2 साल का बच्चा है, ठीक है ना। तो ये एलईडी टाइम के साथ वीक होता चला जाता है। और यूनिवर्सल ग्रामर जो होता है उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है कौन, हमारा एलईडी, ठीक है। तो ये बात हुई चॉम्स्की की। तीनों साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखो स्किनर और बंडूरा ने भी कुछ कुछ बातें कही हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, मतलब लैंग्वेज और थिंकिंग से क्या जुड़ी हुई है। स्किनर ने बताया है, इनके बारे में थ्योरी है लैंग्वेज और स्किनर और बंडूरा की, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। स्किनर ने क्या बताया कि जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है वो रीइंफोर्समेंट की वजह से सीखता है। रीइंफोर्समेंट मतलब उसको अवार्ड दिया जाता है तब सीखता है। अवार्ड का मतलब ऐसा कोई ट्रॉफी वगैरह नहीं, कुछ भी हो सकता है ना वो अवार्ड। जैसे मान लो बच्चा है, उसने पहला वर्ड बोला, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, उसने पहला वर्ड बोला है ना, तो पेरेंट्स उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, उसको बोलते हैं शाबाश बेटा, वेरी गुड, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चे को रीइंफोर्स किया जा रहा है, उसकी वजह से वो लैंग्वेज सीख रहा है। या इसी तरीके से और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो बच्चे को रीइंफोर्स किया जाता है जिसकी वजह से वो लैंग्वेज सीखता है। मान लो बच्चा पेरेंट्स के बीच में बैठा हुआ है, वो सेंटेंस तोड़ फोड़ के बोल पा रहा है, बट मान लो उसने पहली बार एक पूरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट बना के बोल दिया पेरेंट्स के सामने, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, अगेन उसको शाबाशी देते हैं, या हो सकता है चॉकलेट दे दे, इस तरीके से। तो स्किनर ने क्या बताया कि जो बच्चे होते हैं वो रीइंफोर्समेंट की हेल्प से सीखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बंडूरा है, बंडूरा ने क्या बताया कि बच्चा जो है इमिटेट करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है, नकल करके सीखता है, क्या, लैंग्वेज। इन्होंने, बंडूरा ने बताया कि इनके अकॉर्डिंग हर एक चीज है ना इमिटेट करके, मतलब कि कॉपी करके, नकल करके सीखी जा सकती है, बट ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मतलब ये दोनों ही कंसेप्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इस चीज को एक्सप्लेन करता है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन समझना, मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पे जो चिंपैंजी होते हैं ना, चिंपैंजी जो ह्यूमन के बहुत ज्यादा क्लोज वाले वो होते हैं, क्लोन होते हैं, उनको, मतलब चिंपैंजी को और एक बच्चे को, है ना, उन दोनों के सामने लैंग्वेज बोली जा रही थी, मतलब काफी टाइम तक, एक दो दिन नहीं, बहुत टाइम तक उनको सेम एनवायरनमेंट में रखा गया। तो देखा गया कि जो ह्यूमन चाइल्ड है उसने जल्दी सीख ली लैंग्वेज, लेकिन जो चिंपैंजी है वो नहीं सीख पाया। वो कुछ कुछ वर्ड सीख गया था, बट वो पूरी सेंटेंस, है ना, पूरा वाक्य नहीं बोलना सीख पा रहा था। जिस तरीके से एक इंसान लैंग्वेज बोल लेता है भाषा का, वो चिंपांजी नहीं सीख पाया था, ठीक है। तो इन दोनों की बातें यहाँ पे फेल हो गई थी। अब आगे आ जाओ। अब यहां से हमारी मेन स्टेजेस स्टार्ट होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, ठीक है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट की कुछ ये 2 4 5 है ना 6 स्टेजेस हैं। इनको अब हम डिस्कस करते हैं डीप से। जो पहली स्टेज है वो क्या है, क्राइंग। दूसरी स्टेज क्या है, कूइंग। फिर बैबलिंग, यहाँ पे मंथ्स इनके लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको एक एक करके हम डीप में डिस्कस करते हैं, 1 वर्ड 2 वर्ड प्री स्कूल, है ना। ये समझते क्या होता है। देखो सबसे पहला है क्राइंग पीरियड। क्राइंग, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो रोया, ठीक है, और वहीं से उसका क्या हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। ये एक मैसेज की तरह करता है, ठीक है ना। जो क्राई होता है, जब बच्चा रोता है वो हर एक, आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है, मतलब उसको पानी चाहिए तो भी वो रोता है ना, भूख लगी है तो भी वो रोता है, वॉशरूम जाना तो भी वो रोता है, या कोई उसको टॉय चाहिए तो भी रोता है। मतलब बच्चे के एक मैसेज की तरह काम करता है। बच्चा जो भी अपना मतलब बिहेवियर शो करना चाहता है उसके लिए, मतलब बिहेवियर का जो भी चीज बच्चे की चाहिए होती है, बच्चे को, है ना, जिस चीज की भी नीड होती है, वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, जो कि बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बर्थ से ही उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे आप समझ सकते हैं। तो क्राई पीरियड होपफुली आपको समझ में आया होगा। बच्चा हर एक चीज के लिए रोना स्टार्ट कर देता है, इसको बोला जाता है क्राई पीरियड, क्योंकि अभी वो बोल तो पा नहीं रहा, है ना। अगर बोल सकता तो वो बोल के बता देता कि मुझे खिलौना चाहिए या मुझे पानी पीना है, बट नहीं बोल पा रहा, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था क्राई पीरियड। सेकेंड आ जाती है हमारी कूइंग। कूइंग की स्टेज। कूइंग क्या है, ये लगभग 6 वीक्स तक आते आते हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो स्टेज होती है ना, 6 वीक में स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर बच्चा कुछ मीनिंगलेस सेंटेंस तो नहीं, वर्ड्स कुछ बोलने लग जाता है, कुछ साउंड्स, वर्ड्स भी नहीं,
साउंड्स हम कह सकते हैं ना, कुछ मीनिंगलेस साउंड से बोलने लग जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता बट वो बोलने लग जाता है इस तरीके का ना, आप ये देख सकते हैं। और जैसे ई है ना, ने, बहुत सारे ऐसे साउंड हो सकते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता बट बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है 6 वीक के बाद से। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होता है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं हर किसी में, है ना। कोई हो सकता है 6 वीक में स्टार्ट कर दे, कोई हो सकता है 5 वीक में स्टार्ट कर दे, या कोई हो सकता है 7 वीक में जाके स्टार्ट करे, तो ये चीजें हो सकती हैं। आइए आगे चलते हैं सेकंड थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज क्या है? बैबलिंग। बैबलिंग क्या होता है? अब यहाँ पे बच्चा एक वर्ड नहीं, एक साउंड, है ना, एक लेटर बोलना स्टार्ट हो जाता है बट वो उसी को बार बार रिपीट करता है। जैसे कि मान लो बच्चा बा बोलना सीख गया ना, तो वो बा बा करता रहेगा, माँ सीख गया तो मामा, और वो उसके उसके कल्चर से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि उसके एनवायरनमेंट में जो भी चीजें देख रहा है, वो जो भी सुन रहा है, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं ना, मान लो उसका बड़ा भाई है एक छोटे बच्चे का, है ना, वो मम्मी को मम्मी बोल रहा है ना, तो ये मम्मी तो नहीं बोल पा रहा बट वो मम मम करके कहना चाह रहा है ना, उसको पूरा मम्मी को मम मम करके डिनोट कर रहा है, तो ये होती है बैबलिंग वाली स्टेज। ठीक है, जब बच्चा कुछ कुछ साउंड निकालने लग जाता है और वो थोड़ी सी सही होती है। इसमें इससे पहले जो थी वो मीनिंगलेस थी, है ना, वो समझ भी नहीं आ रही थी कि वो क्या है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है। तो ये है बैबलिंग स्टेज। उसके बाद फिर है वन वर्ड स्टेज। अब देखो वन वर्ड स्टेज में ये 1 साल तक आते आते हो जाती है बच्चे की वन वर्ड स्टेज, और इसमें बच्चा जो है एक वर्ड कम से कम बोल लेता है ना, उसको जो भी चाहिए होता है उसके लिए वो एक वर्ड बोलने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को पानी चाहिए, तो बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मम्मी या पापा मुझे पानी चाहिए, वो पानी बोलेगा तो पेरेंट्स समझ जाएंगे, है ना, या उसके जो भी एनवायरनमेंट में वो समझ जाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि जो चीजें बच्चा सामने देख रहा होता है, जो चीजें उसको दिख रही होती है, वो उन्हीं चीजों को बोलता है। ठीक है, तो ये हुई वन वर्ड स्टेज। इसके बाद आता है 2 और 3 वर्ड स्टेज। यहां पर बच्चा क्या करने लग जाता है, यहां पर अब ये वन वर्ड स्टेज क्रॉस कर चुका है और वो 2 या 3 वर्ड, है ना, इस तरीके से बोलने लग जाता है, तो वहां पर वो अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको जाहिर करने के लिए, उनको जताने के लिए, उनको बताने के लिए 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का यूज करने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चा सिंटैक्स समझने लग जाता है और सिमेंटिक्स समझने लग जाता है। जैसे मान लो उसने क्या सुना कि रवि स्कूल, वो डेली सुनता है कि रवि स्कूल गया, है ना, रवि स्कूल गया, तो अभी बच्चा पूरा नहीं बोल पाएगा कि रवि स्कूल गया, रवि स्कूल, इस तरीके से बच्चा बोलेगा तो पेरेंट्स समझ जाएंगे, है ना। रवि स्कूल गया ये पूरा नहीं बोल पाएगा, बट रवि स्कूल, है ना, मम्मी पानी, पापा खिलौना, इस तरीके से पापा टॉय, इस तरीके से, मतलब एक वर्ड तो नहीं बोलेगा, एक से ज्यादा ही बोल लेगा, है ना, बट वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाएगा, उसमें कुछ कुछ मिसिंग होगा, मतलब बहुत सारी चीजें मिसिंग होंगी, बट वो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड बोल लेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है 2 और 3 वर्ड स्टेज, जो कि 1.5 साल में आ जाती है। ठीक है, ये हुई आपकी 2 और 3 वर्ड स्टेज। नेक्स्ट आ जाओ, अब आपका है वर्ड इन्फ्लेक्शन स्टेज। ये 2.5 साल तक आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा नए नए वर्ड्स बनाने लग जाता है। ठीक है ना, ओवर जनरलाइजेशन करने लग जाता है। नए नए वर्ड्स, मतलब कि बच्चे ने जैसे मान लो पेरेंट्स ने क्या बोला, मान लो पेरेंट्स ने बोला उसको, पेरेंट्स ने बोला आई आस्क्ड समथिंग। ठीक है ना, पेरेंट्स ने बोला आई आस्क्ड समथिंग। अब बच्चा भी लैंग्वेज सीख रहा है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, आई टेल्ड। जैसे बच्चे ने देखा पेरेंट्स ने आस्क के पीछे ईडी लगा दिया, वो टेल के पीछे ईडी लगा दिया, जो कि गलत है। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि बच्चा बोल पा रहा है ना, वो कोशिश कर रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसी को बोला जाता है ओवर जनरलाइजेशन। ठीक है ना, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, वर्ड इन्फ्लेक्शन स्टेज में बच्चा नए नए वर्ड्स बनाना सीख जाता है। बहुत सारे गलत भी होते हैं, बहुत सारे सही भी होते हैं, बट वो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो चीजें, इसकी ये जो मिस्टेक्स होती हैं वो ठीक होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, वर्ड इन्फ्लेक्शन की। उसके बाद आती है अर्ली चाइल्डहुड। ये सबसे मेन मानी जाती है। यहाँ पर बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्पीड तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर जिस स्पीड से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उस स्पीड से दोबारा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये मोस्ट इंटेंस स्टेज मानी जाती है किसके लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, मोस्ट इंटेंस, मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन आए पेपर में कि सबसे स्पीड
कौन सी स्टेज में बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो डेवलप होती है, तो आपको क्या लगाना है, अर्ली चाइल्डहुड, या जिसको आप प्री स्कूल ईयर्स भी बोला जाता है। ये 2 से 6 साल तक के बीच की जो स्टेज होती है, उस बीच में जो बच्चा लैंग्वेज होता है बहुत तेजी से डेवलप करता है, बहुत सारे नए नए वर्ड सीख जाता है एक दिन में, ठीक है। बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत क्रिटिकल पीरियड माना जाता है इसको, इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि बच्चे को जो एनवायरनमेंट होता है ना वो इस टाइम पे सही अगर मिलेगा तो फिर वो सही सही चीजें सीखेगा। अदरवाइज अगर मान लो वो 4 बच्चों के साथ उसका मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें से 2 दोस्त ऐसे हैं जो कि गाली गलौज करते हैं, तो फिर वो बच्चा भी गाली गलौज ही सीखेगा। और मान लो अगर बहुत सही दोस्त हैं उसके, है ना, रिस्पेक्ट वगैरह, है ना, बहुत गुड बिहेवियर सिखाते हैं, तो वो वहां से वैसा ही लैंग्वेज सीखेगा, ठीक है। फिर मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस आ जाती है इस स्टेज में बच्चे की, ठीक है, जिसका रीजन क्या होता है, मतलब कि लैंग्वेज बहुत फास्ट डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अब 2 या 3 साल की स्टेज तक आते आते, फिर बच्चा अब जब 3-4 साल का हो जाएगा, वो धीरे धीरे ना पड़ोस में जाने लग जाता है, पड़ोस में जाने लग जाता है और स्कूल में भी जाने लग जाता है, तो वो बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वहां से क्या होता है, बच्चा बहुत सारे जो बच्चे का एलईडी होता है ना, वो और अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। तो वहां से बच्चा बहुत सारी चीजें गेन करता है, तो इसीलिए क्या होता है, बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो और बेहतर तरीके से होता है, ठीक है। तो ये थी 7th स्टेज। और लास्ट में ये प्रोफेसर स्मिथ हैं जो कि जाने जाते हैं इस चीज के लिए कि इन्होंने ये बताया है कि किस मतलब जैसे बच्चा एक, इन्होंने ये बताया प्रोफेसर स्मिथ ने कि बच्चा अगर 1 साल का है तो वो लगभग 3 वर्ड्स बोल लेगा, है ना, उसकी वोकैबुलरी इतनी होती है 3 वर्ड्स की। 2 साल का होता है बच्चा तो उसकी जो वोकैबुलरी होती है 272 वर्ड्स की हो जाती है। 5 साल तक आते आते उसकी जो वोकैबुलरी होती है फिर वो 2072 वर्ड्स की हो जाती है ना। और फिर ऐसे ही जब बच्चे की एज बढ़ती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो भी हमारे मेन पॉइंट्स थे, है ना, जो स्टेजेस थी हमारी और जो जो साइकोलॉजिस्ट ने कहा उसको हमने कवर करा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।